प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं एक्विनास के कानून संबंधी विचारों पर। एक्विनास ने कानून के संबंध में क्या विचार दिए हैं, कितना कानूनों का कैसा कैसा वर्गीकरण किया है और उस वर्गीकरण के पश्चात जो उनका मानवीय कानून है उसके लिए उन्होंने कौन कौन सी जो आधार बताए हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सीधा प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। कानून पर एक्विनास के विचारों को जानने से पूर्व हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कानून के संबंध में एक्विनास ने जो विचार लाए वो धारणा उसने कहाँ से उसे ये प्रेरणा मिली या कहाँ के विचारों को उसने समन्वित किया। तो जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि कानून या जो एक्विनास है उसने अपने समस्त विचारों को क्या है यूनानी और जो मध्यकालीन रोमन विचार हैं उन विचारकों का क्या है समन्वय करने का प्रयास किया है। ईसाई विचार है उनको समन्वय करने का कोशिश किया है। तो यहाँ भी जो एक्विनास है उसने उसी धारणा को क्या है स्पष्ट करने की कोशिश की है। वह कानून की परिभाषा जो यूनानी विचार थे और जो रोमन विचार हैं उनका सम्मिलित रूप प्रस्तुत करता है। कैसे करता है ये देखिए। तो जो यूनानी विचारधारा है उसके अनुसार जो कानून होता है वह विवेक और बुद्धि का परिणाम होता है, जबकि जो रोमन विचार है वह कानून को बुद्धि पर आधारित तो मानती है किंतु सम्राट या विशेष व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में क्या है मानती है कि किसी व्यक्ति विशेष का जो इच्छा होगी, जैसे राजा हो या कुलीन तंत्र में जो कुलीन लोग हैं वो हो, उनकी इच्छा क्या है कानून होती है। और जो यूनानी विचारधारा है उसमें बुद्धि का परिणाम तो कानून को माना जाता है किंतु वह किसी व्यक्ति विशेष की अभिव्यक्ति नहीं होती है। वह क्या है कानून का जन्म क्या है दैवीय इच्छा से माना गया था या फिर कानून का जन्म क्या है कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा को क्या है कानून का जन्म यूनानी विचारधारा में नहीं माना गया था, बुद्धि और विवेक को माना गया था कि विवेक से क्या है कानून का जन्म होता है या बुद्धि या विवेक से ही किसी भी चीज का क्या है उत्पत्ति होती है। तो जो एक्विनास है उसने इन दोनों विचारों को क्या है समन्वित करने का प्रयास किया और दोनों दृष्टिकोणों के अनुसार कानून को बुद्धि का परिणाम भी घोषित किया और व्यक्ति विशेष की क्या है इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में भी क्या किया स्वीकार किया। तो इस प्रकार जो वो कानून की अपनी परिभाषा देते हैं वह क्या है कानून विवेक का वह अध्यादेश है जिसे लोकहित की दृष्टि से उस व्यक्ति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है जो समाज की देखभाल करने का अधिकारी होता है। यहाँ पे उदाहरित हुआ है उद्घोषित होना चाहिए, द्वारा उद्घोषित किया जाता है जो समाज की देखभाल करने का क्या है अधिकारी होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि कानून क्या है कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष की क्या है अभिव्यक्ति है, यह भी हो गया। और विवेक शब्द भी आ गया कि वह जो व्यक्ति आदेश दे रहा है वह क्या होना चाहिए विवेक पर आधारित होना चाहिए। तो इस प्रकार उसने यूनानी विचार और ईसाई विचार दोनों का समन्वय करा। एक्विनास ने कानून को विवेक बुद्धि
और शासन की इच्छा दोनों के सम्मिश्रण के रूप में क्या है, स्वीकार किया, जो शासक का आदेश होने के साथ साथ क्या था, सामान्य हित करने वाला भी था, यानी कि सामान्य जनता का हित करने वाला भी था। उनके अनुसार सच्चा कानून वही है जो इन दोनों विशेषताओं से युक्त हो। कौन कौन सी विशेषता? एक तो सामान्य हित करने वाला हो और दूसरा शासक का क्या हो, आदेश हो। तो ये दोनों विशेषताएं अगर किसी कानून में है तो वही क्या है, सच्चा कानून है, ऐसा एक्विनास का मानना था। अब इनके मुख्य जो बिंदु हैं उस पर हम आ जाते हैं। जो कानून का वर्गीकरण उन्होंने किया है, कानून को उन्होंने 4 भागों में बांटा है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून और मानवीय कानून। तो क्या है, 4 प्रकार के कानूनों में जो एक्विनास है उन्होंने कानूनों को बांटा है। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है शाश्वत कानून। शाश्वत कानून ईश्वर की परिकल्पना और इसकी योजना पूर्ण रूप में वही जानता है। कौन? ईश्वर जानता है। यह वह योजना है जिसके अनुसार ईश्वर ने सृष्टि का क्या है, निर्माण किया है और इस कानून के द्वारा ही उस सृष्टि को बनाए रखती है। इसका आभास संसार में होता है परंतु ईश्वर में ही इसका पूर्ण विकसित रूप रहता है। इस कानून के अधीन समस्त सृष्टि और प्राणी जगत, जड़ चेतन आदि हैं। ईश्वर शाश्वत कानून का आभास प्राकृतिक कानून में देता है क्योंकि मनुष्य की बुद्धि पूर्ण ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि शाश्वत कानून क्या है, ईश्वरीय विवेक का प्रतीक है, ईश्वर का विवेक है। मतलब इस कानून को आम आदमी समझ ही नहीं सकता है कि जो ये पृथ्वी बनी है, ग्रह बने हैं, या फिर आपकी जो गैलेक्सी बनी है और बहुत सारी गैलेक्सी बनी है, इनको आम आदमी को अगर हम बोले कि ईश्वर ने इनका निर्माण किया है या शाश्वत कानून, तो क्या है, इनका कहना है आदमी इसको समझने में क्या है, समझ ही नहीं सकता है, उसकी समझ से क्या है, ये परे है। तो जिस कानून को आदमी नहीं समझ सकता है, उसका आम आदमी नहीं समझ सकता है, उस कानून को ही जो एक्विनास हैं उन्होंने शाश्वत कानून कहा है। उनके अनुसार जो सृष्टि है, जो पूरी सृष्टि है, उसका निर्माण ही क्या है, इस कानून के अनुसार हुआ है और इस कानून के अधीन ही क्या है, वो सृष्टि है। सृष्टि क्या है, इस कानून के अधीन ही चलती है। ईश्वरीय जो ये शाश्वत कानून है उसके अधीन ही चलती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी रूप में अपने निर्णय ले, वो जो सृष्टि है वो कहीं ना कहीं शाश्वत कानून के अधीन ही चलती है। और मनुष्य की बुद्धि बहुत अधिक सीमित है, इसलिए क्या है, मनुष्य क्या है, इस कानून को समझने में क्या है, पूर्ण रूप से अक्षम है और असमर्थ है। और इसी शाश्वत कानून से प्राकृतिक कानून निकल कर आता है और वो प्राकृतिक कानून क्या है, कहीं ना कहीं मनुष्य को शाश्वत कानून के बारे में थोड़ा बहुत क्या है, भान कराता है। तो उसके पश्चात दूसरा जो कानून हमारे पास निकल कर आता है वह है प्राकृतिक कानून। तो प्राकृतिक कानून, इसको पढ़ लेते हैं पहले। यह शाश्वत कानून की छाया या प्रतिबिंब है। पेड़ पौधे व इतर प्राणियों की अपेक्षा मानव जगत में इसका सुंदर रूप मिलता है क्योंकि जड़ पदार्थ और इतर प्राणियों में विवेक नहीं होता। इतर प्राणियों मतलब प्राणियों से अतिरिक्त। ईश्वर इसके द्वारा मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करता है। ईश्वर ने मनुष्य को शुभ अशुभ का ज्ञान दिया है और पाप पुण्य को समझने की बुद्धि। मनुष्य शुभ अशुभ और पुण्य को अपनाता है तथा अशुभ और पाप से बचता है। यह एक आदर्श है जो मनुष्य का लक्ष्य और मापदंड निश्चित करता है। अधिक कानून, शाश्वत और दैविक कानून आदिकाल से
चले आ रहे हैं और ये हर समय क्या है, मौजूद थे और हर समय मौजूद हैं। यानी कि प्राकृतिक कानून, जो कानून हमको क्या है, प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, इस कानून के द्वारा क्या है, मनुष्य भले और बुरे, सत्य और असत्य, यानी कि सत्य और असत्य के मध्य क्या है, भेद करता है और सत्य की प्राप्ति का क्या करता है, कोशिश करता है, और असत्य से क्या है, दूर जाना चाहता है, असत्य से क्या है, निर्वृत्त होना चाहता है, असत्य के पास नहीं जाना चाहता है। और प्राकृतिक कानून की उत्पत्ति कहां से हुई है, शाश्वत कानून से हुई है। और जो ये प्राकृतिक कानून है, ये प्रकृति में रहने वाले समस्त जितने भी जीव जगत के लोग हैं, सबके लिए क्या है, समान होता है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। जड़ का अर्थ है जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें जड़ कहा जाता है, और जो लिविंग थिंग्स होते हैं यानी कि जिनमें जीवन है उनको चेतन कहा जाता है। तो दोनों के लिए ही क्या है, ये प्राकृतिक कानून समान है। और विश्व की हर वस्तु में क्या है, ये प्राकृतिक कानून कहीं ना कहीं समाया हुआ है, व्याप्त है। जैसे मनुष्य के संदर्भ में अगर बात करें तो मनुष्य की क्या है, विभिन्न प्राकृतिक इच्छाएं होती है, जैसे समाज में रहना, आत्मरक्षा करना, संतान उत्पन्न करना, सत्य से साक्षात्कार करना, या फिर विवेक का विकास करना आदि क्या है, मनुष्य की क्या है, प्राकृतिक इच्छाएं हैं। और इनकी पूर्ति भी कहाँ हो सकती है, प्राकृतिक कानून के माध्यम से प्रकृति में रहते हुए हो सकती है। अगर तो इनके लिए क्या है, ये क्या है, प्राकृतिक कानून है, प्रकृति ने दिए हैं, इन्हें मानवीय कानून के द्वारा क्या है, रोका नहीं जा सकता है। अभी हम मानवीय कानून को आगे देखेंगे, फिर समझेंगे कि किस प्रकार मानवीय कानून के माध्यम से प्राकृतिक कानून का हनन नहीं किया जा सकता है। उसके पश्चात जो तीसरा कानून आता है वह है दैवीय कानून या दैविक कानून। दैवी कानून, दैवी इच्छाओं का प्रकाशन। मनुष्य की सीमित बुद्धि प्राकृतिक नियमों के कुछ अंग को ही समझ पाती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक नियम साध्य हैं, साधन कुछ और है। यह ईश्वर प्रदत्त है जो मनुष्य के अंदर से निकलती है। एक्विनास यह मानते हैं कि ईसाइयों को ईश्वर द्वारा, यहूदियों को सिनाई पर्वत पर, हिंदुओं को वेदों से, मनुष्य के वेदों से, और जो मुसलमान है उनको मोहब्बत साहब से के द्वारा क्या है, इस कानून का ज्ञान कराया गया। इसलिए साध्य तक पहुंचने हेतु यह एक क्या है, धनात्मक कानून है जो प्राकृतिक कानून से आधा विस्तृत है। प्राकृतिक कानून और दैविक कानून विरोधी नहीं बल्कि क्या है, पूरक है। तो अब दैवीय कानून क्या है, जो हमने शाश्वत कानून की बात की थी, उस शाश्वत कानून को क्या है, मनुष्य नहीं जान सकता है। तो प्राकृतिक कानून क्या है, शाश्वत कानून का भान कराएंगे, किंतु दैवीय कानून उस शाश्वत कानून की पूर्णता की ओर ले जाएगा। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन का उद्देश्य है वह क्या है, केवल और केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि जो पारलौकिक सुख है, इस जीवन से जब तर जाएंगे उसके बाद का जो सुख है वह प्राप्त करना भी क्या है, मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है, और जो क्या है, आत्मिक सुख प्रदान करता है। और ये आत्मिक सुख मनुष्य को क्या है, सिर्फ और सिर्फ दैवीय कानून के माध्यम से क्या है, प्राप्त हो सकता है या पूर्ण हो सकता है। और जो ये दैवीय कानून है ये कहां से होगा, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग व्यक्तियों में क्या है, ये जो जैसा इन्होंने बताया कि मुसलमानों में मोहम्मद साहिब, हिंदुओं में वेदों से, तो ये कानून क्या है, किसी व्यक्ति विशेष ने इसकी जानकारी प्राप्त की
उसका भान किया और उसके बाद उसको क्या है लिपिबद्ध कर दिया। तो ईसाई धर्म के जैसे आप पढ़ते हैं बाइबल में, हिंदुओं का वेद है या फिर पुराण है, उनमें क्या है इस दैवीय कानून का क्या है भान होता है। तो दैवीय कानून क्या है, जो कुछ मनुष्य जिन्होंने अपूर्णता से पूर्णता को क्या है प्राप्त किया है और उसके मार्ग बताए हैं, कैसे उन्होंने प्राप्त किया है, तो वो क्या है दैवीय कानून है। दैवीय कानून का अर्थ ये मत ले लेना कि ईश्वरीय कानून। दैवीय कानून कहीं ना कहीं क्या है ईश्वरीय कानून से कम है। ईश्वरीय कानून आप शाश्वत कानून को ईश्वरीय कानून मान सकते हैं। तो उस शाश्वत कानून का ज्ञान कराने वाले जो कानून होगा उसे ही हम क्या कहेंगे दैवीय कानून। यानी कि जो साधु संत महात्मा जो भी हैं वो सारे क्या हैं दैवीय कानून के अंग में आएंगे। और सबसे अंतिम प्रकार का जो कानून आता है वो हमारे पास आता है मानवीय कानून, ह्यूमन लॉ। मानवीय कानून के संदर्भ में एक्विनास ने क्या है बहुत विस्तार से वर्णन किया है। प्राकृतिक कानून से बचा हुआ क्षेत्र ही इस कानून के अंतर्गत आता है। ये किन्हीं निश्चित और विशेष परिस्थितियों के कारण बनाए जाते हैं। ये कानून समाज का संरक्षक क्या है राजा आदि क्या है लागू करते हैं। और प्राकृतिक कानून मानवीय कानून के संदर्भ में एक्विनास यह भी कहता है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि के अध्यादेश इन्हें कहता है मानवीय कानून को, और इन्हें प्राकृतिक कानून के अंतर्गत ही रखता है। राजा की जो आज्ञा न्यायोचित न हो उसे प्रजा क्या है पालन न करें, यह भी क्या है एक्विनास कहता है। कानून सामान्य हित के पोषक हों, व्यक्ति विशेष वर्ग विशेष के लिए न हो, ऐसा भी बताता है। राजा लौकिक विषयों पर ही क्या है कानून बना सकता है, पारलौकिक विषयों पर राजा कानून नहीं बना सकता है। तो मानवीय कानून के संदर्भ में आपने देखा कि मानवीय कानून को क्या है एक्विनास ने सबसे छोटा कानून बताया है। एक्विनास के अनुसार क्या है मानवीय कानून अन्य सभी प्रकार के कानूनों से क्या है निम्न है। यह मानव विवेक की उपज है और उसका स्रोत क्या है प्राकृतिक कानून है। प्राकृतिक कानून जब सामाजिक परंपरा का क्या है रूप ग्रहण कर लेते हैं और राज्य द्वारा क्या है उनका अनुमोदन कर दिया जाता है, तो क्या है मानवीय कानूनों का रूप वे ग्रहण कर लेते हैं और जिसका पालन क्या है मनुष्य को लिए अनिवार्य बन जाता है। वह समाज का संचालन करता है। कौन? मानवीय कानून क्या है समाज का संचालन करता है, उसमें शांति और व्यवस्था को बनाए रखता है, समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखता है। यह राज्य द्वारा प्रतिपादित दंड व्यवस्था का प्रतीक भी होता है। इसका निर्माण तथा परिपालन संपूर्ण समाज के हित में या हित के उद्देश्य से उस व्यक्ति के द्वारा कराया जाता है जिसके ऊपर क्या है सामाजिक व्यवस्था के संचालन का भार होगा। लेकिन इसे बनाने में वह क्या है मनमानी नहीं कर सकता। उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यह कानून क्या है विवेक सम्मत हो और प्राकृतिक कानून के क्या हो अनुकूल हो। मानवीय कानून और प्राकृतिक कानून में इस दृष्टि से क्या है इतना गहरा संबंध है कि यदि कोई मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के प्रतिकूल हो तो उसे क्या है कानून नहीं कानून का क्या है विकार समझना चाहिए। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि इस मानवीय कानून प्राकृतिक कानून का क्या है प्रतिबिंब होता है। तो एक्विनास के आपने 4 प्रकार के कानून को देखे और मानवीय कानून क्या है प्राकृतिक कानून का प्रतिबिंब है। तो इसलिए एक्विनास के अनुसार क्या है जो मानवीय कानून
प्राकृतिक कानून की अवहेलना करते हैं वे अन्यायपूर्ण होते हैं तथा उन्हें सही रूप में क्या है, कानून की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ऐसे अन्यायपूर्ण कानून क्या है, मानव आत्मा को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। सिर्फ प्राकृतिक कानून पर आधारित मानवीय कानून ही क्या है, न्याय संगत होते हैं, जो मानव हृदय को उसका पालन करने हेतु क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो एक्विनास ने इसके अतिरिक्त क्या है, मानवीय कानून को न्याय संगतता प्रदान करने के क्या है, 3 आधार भी बताए हैं। वो 3 आधार क्या है उनको हम देख लेते हैं और इसके साथ ही आज का टॉपिक क्या है, समाप्त हो जाएगा। जो पहला आधार है वह है उसका उद्देश्य जन सामान्य का क्या है, हित या कल्याणकारी होना चाहिए। किसका, मानवीय कानून का उद्देश्य क्या है, जन सामान्य का हित या कल्याणकारी होना चाहिए, जन सामान्य का कल्याण हो सके ऐसा उसका उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम क्या है, कानून का न्याय संगत मान सकते हैं। दूसरा है उसका निर्माता उसे जारी करने का अधिकारी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कुलीन वर्ग हो, जो भी हो, पर उसे उसका निर्माण करने का क्या है, अधिकार प्राप्त हो, तभी किसी कानून को हम क्या है, मानवीय कानून को क्या है, तभी न्याय संगत वो मानवीय कानून हो सकता है। और तीसरा है वह सभी पर क्या है, समान रूप से लागू होना चाहिए। तो मानवीय कानून के लिए 3 क्या है, आधार बताए हैं, बड़े ही आसान है, इनको समझाने की भी मुझे लगता आवश्यकता है। फिर भी जो यह है कि उसका निर्माता उसे जारी करने का अधिकारी हो, तो वैध शासक द्वारा ही क्या है, ऐसे कानून निर्मित किए जाने चाहिए, यानी कि अवैध शासक द्वारा नहीं होने चाहिए। कोई व्यक्ति आपके देश में आकर आक्रमणकर्ता बन जाता है और देश में आके कोई कानून बना लेता है, तो ऐसे कानून को मानने के लिए क्या है, आप बाध्य नहीं होंगे। तीसरा जो है वह सभी पर क्या है, समान रूप से लागू होना चाहिए, किसी वर्ग विशेष को अधिक और किसी को क्या है, कम प्रभावित करने वाला कानून नहीं होना चाहिए। जाति, वर्ग, धर्म क्या है, सबके लिए क्या है, समान होना चाहिए। तो ये था एक्विनास के कानून की न्याय संगतता का आधार। थोड़ा मूल्यांकन कर लेते हैं। जो इन 3 आधारों पर कानून निर्माण होंगे, ऐसे मानवीय कानून ही क्या है, मानव आत्मा द्वारा स्वीकृत होंगे और उनका पालन क्या है, स्वाभाविक रूप से होगा। लेकिन इनके प्रतिकूल गुणों वाले जो मानवीय कानून अन्यायपूर्ण चरित्र के होंगे, जिनका पालन समाज के लिए क्या है, अनिवार्य नहीं माना जाएगा। अगर ये 3 आधार उसमें है तो समाज उसका पालन करे, और ये 3 आधार अगर उसमें नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसके विपरीत हैं, तो ऐसे कानूनों का पालन क्या है, एक्विनास कहता है, जनता को नहीं करना चाहिए। कानून में जो पालन की बात एक्विनास करता है, उसके बाद कानून में परिवर्तन के संबंध में भी क्या है, एक्विनास ने बातें की है। वह मानवीय कानून में 2 आधारों पर क्या है, सामयिक परिवर्तन के औचित्य का समर्थन करता है। 2 आधार है। पहला है मानव विवेक सदा क्या है, अपूर्णता की ओर अग्रसर होता है। मानवीय विवेक क्या है, अपूर्णता की ओर अग्रसर होता है। इसलिए कालांतर में यह अनुभव होता है कि पूर्ववर्ती विवेक की अपूर्णता के कारण उसके प्रकाश से निर्मित कानून में क्या है, गंभीर दोष रह गए हैं। यदि ऐसा अनुभव हो तो उस अनुभव के आधार पर क्या है, कानून में संशोधन किया जाना क्या होगा, उचित होगा। क्योंकि मानवीय जो विवेक है वो कभी पूर्णता प्राप्त नहीं करता। आज आप किसी चीज को पूर्ण मानेंगे या सही मानेंगे, तो हो सकता है आज से 50 साल बाद आपको लगे कि यह काम क्या था, गलत था। तो अगर आपको लगता है वह गलत था, तो तब आप उसमें क्या है, संशोधन कर सकते हैं। यह पहला आधार है कानून में परिवर्तन का। और दूसरा आधार है, कानून निर्माण का लक्ष्य क्या है, लोक कल्याण होता है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार ही क्या है, लोक कल्याण के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः कल के हितकारी कानून
आज के हितकारी कानून में क्या है, परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे कानून में समसामयिक परिस्थितियों की मांग के अनुसार क्या है, परिवर्तन किया जाना उचित होगा, ताकि कानून क्या है, लोक हितकारी और समय अनुकूल क्या है, पालन योग्य बना रहे। कभी कभार क्या होता है कि जैसे परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण क्या है, कानून में भी चेंजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कानून का उद्देश्य क्या है, लोक कल्याण, किंतु और लोक कल्याण के लिए ही क्या है, कानून बनाए जाते हैं। अगर आज हम कोई गरीब तबका है, उस गरीब तबके को कोई आर्थिक क्या है, संसाधन की कानून की क्या है, बात करते हैं कि इस गरीब तबके को क्या है, आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, किंतु हो सकता है 20 साल बाद उसके जो गरीब तबका है उसको आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने के बाद क्या है, वह क्या है, गरीब ना रह गया हो, तो फिर क्या है, उस गरीब तबके को वो संसाधन उपलब्ध अगर तब भी कराए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं असमानता आएगी। तब उसे न कराकर किसी अन्य को जिसको आवश्यकता है उसे वो संसाधन उपलब्ध कराना, ये क्या है, कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाएगा। तो इन दो आधारों पर, एक तो क्या है, समय अनुकूल, और दूसरा क्या है, क्योंकि मानव विवेक क्या है, सदा अपूर्णता की ओर अक्सर रहता है, और उसमें क्या है, परिवर्तन की, दोनों एक ही भांति के हैं वैसे। तो ये क्या है, दो आधार क्या है, कानून में परिवर्तन के भी एक्विनास ने बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये कानून संबंधी का एक्विनास के कानून के वर्गीकरण संबंधी वीडियो था, आपके काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा। और अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ताकि उसको क्या है, आपको बताया जा सके, और अपने मित्रों को भी इसे शेयर अवश्य करें। आपने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।